चीन ने सरहद पर एक बार फिर बड़ी गुस्ताखी की है और इस बार ये मामला अरुणाचल प्रदेश के तवांग का है। एलएसी पर जो कुछ हुआ है उससे तनाव तो बढ़ना तय है। ऐसे में आइए अब हम समझते हैं कि जिनपिंग आखिर है क्या चीज और उनसे निपटने के लिए भारत को करना क्या है। समीर, इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिनपिंग का इलाज क्या है और कैसे चीन की इस रणनीति का सामना भारत कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए तो चीन खतरनाक है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं, लेकिन भारत के लिए खतरा कितना बढ़ता जा रहा है और अपने नागरिकों के लिए वो क्या करते आए हैं आए दिन, इसका विरोध तो समीर ये साफ तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है कि मुश्किलें शी जिनपिंग के लिए बढ़ा चुका है। सही बात है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया को अब ये सोचना होगा कि आखिर जिनपिंग का इलाज क्या है, इस सोच का इलाज क्या है। खतरनाक पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए, अपने नागरिकों के लिए। फितरत इसकी देखिए, एक्सपेंशन की पॉलिसीज को लगातार चीन आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। विस्तारवादी है, रहस्यमयी है और अविश्वसनीय है। मतलब इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, भरोसे के लायक नहीं है चीन। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। इसीलिए आगे हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ और संवाददाताओं से अपडेट के साथ साथ बात ये करेंगे कि भारत के पास रास्ता है क्या, क्योंकि एकजुटता की जहां तक बात आती है, भारत की सैन्य तैयारी और जैसे को तैसा जवाब देने की भारत की जो रणनीति है उसके तहत चीन का इलाज आखिर है क्या, जिनपिंग का इलाज आखिर है क्या और भारत की तैयारी क्या है, इसको लेकर एक एक डिटेल होगी सामने। बिल्कुल, और अरुणाचल प्रदेश के एलएसी से बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और चीन के सैनिकों में बहुत बड़ी झड़प हुई। अरुणाचल के तवांग में सैनिकों में आपस में झड़प हुई, ये नौबत आ गई और ये सब कुछ हुआ चीन की कारस्तानियों की वजह से। 9 और 11 दिसंबर को सैनिकों में झड़प हुई, भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए, झड़प की नौबत आई। तवांग के यंगस्टे में पेट्रोलिंग के दौरान ये सब कुछ हुआ और ये झड़प हुई। अरुणाचल प्रदेश के एलएसी से बड़ी खबर का अपडेट तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन भारत और चीन के सैनिकों में जिस तरीके से झड़प हुई है उसके साथ साथ अब के ताजा हालात को लेकर एक एक लेटेस्ट जानकारी आपको टीवी9 भारतवर्ष देगा। लेकिन इस बीच चीन की घुसपैठ को अब भारत का ये करारा जवाब कैसे मिला, ये महत्वपूर्ण है। समीर, ये जान भी लेते हैं कि आखिर कैसे भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। बिल्कुल, और करीब 300 चीनी सैनिक थे जिनको एलएसी से खदेड़ा गया। आप अंदाजा लगाइए कितनी शानदार तैयारियां रही होंगी भारतीय जवानों की कि 300 जवानों की फौज अचानक से खतरनाक मंसूबों के साथ सामने थी, लेकिन क्या शानदार तरीके से सामना किया गया इन बुज़दिलों का। झड़प में दोनों देशों के करीब 500 सैनिक मौजूद थे, यानी तवांग में जब झड़प की नौबत आई तो उस वक्त अगर आमने सामने के सैनिकों को मिला दिया जाए तो उनकी संख्या तकरीबन 500 तक पहुंच गई थी। सुरभि, बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण है कि कैसे मुकाबला करते हुए उन्हें पूरे इलाके को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों देशों के करीब 500 सैनिक जिस तरीके से आमने सामने थे, उसी के तहत लगातार एक एक जानकारी आ रही है कि कैसे तवांग में अब भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की समीर पिटाई तक कर दी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।